स्किल चाहिए, डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, और फिर लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को बैश करना शुरू कर देते हैं, कॉलेजेस को बैश करना शुरू। जी ज़रूरत ही नहीं है जी कॉलेजेस की, ये बिल्कुल भी जो है ना, ये एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा जी एम.कॉम बी.कॉम करवा रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं है, ज़रूरत ऐसे ही है ना, आलू ले लो, टिंडे ले लो, सब्जी ले लो, तुरई ले लो। अच्छा, ऐसे एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं है। होता क्या है कि डिग्री की डिमांड अपनी जगह पे आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। किस हद तक की वैल्यू है इसकी? अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डिग्री प्लेज द रोल एज अ बेस लाइन। डिग्री बेस लाइन पे है आपके, बेस लाइन के बाद अभी आपको कुछ एड ऑन्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अभी पहले क्या होता था कि हमारे बड़े, आपको याद है, वो कहते थे मैंने 2 MA किए हुए, मैंने 3 MA किए हुए, मैंने 4 MA किए हुए, डबल MA बड़ा होगा। और याद है हम कहते होते थे कि फलां बंदे ने डबल MA किया हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, आज के दौर में जो करियर काउंसलर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। 2 MA 3 MA करने के मतलब ये है कि यू वर नॉट क्लियर इन योर एम्बिशंस, यू वर नॉट क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्लियर रहना है अपने रोड, अपने करियर मैप को लेके, आपके करियर प्रोग्रेशन को लेके आपको क्लियर रहना है। अब जरूरी क्या है, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन बेसलाइन पे होगी, उसकी बेस पे स्किल सीखेंगे, उसका फायदा होगा। अब ये ऐसे ही है कि आप कहें कि जी डॉक्टर MBBS ना करे लेकिन सर्जरी सीख ले। अब सर्जरी बहुत अच्छी स्किल है, सर्जरी में जो है वो आप बिल्कुल, आपने लेट्स से कोई भी सर्जरी करनी है, आप उस सर्जरी तक पहुंच जाए, आपको वो टेक्निक तो सारी की सारी आती है। अब वो कोई भी ऑपरेशन थिएटर का जो आपका जो OT बॉय जो है वो ही नोज द टेक्निक, लेकिन क्या वो टेक्निक जानना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। तो खुदा के लिए तरस खाएं, ये जो हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पता नहीं ब्लॉगर्स, क्या क्या आजकल जो हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एक ही जगह पे बैठ जाते हैं और कहते हैं जी कि डिग्री की ज़रूरत ख़त्म हो। मगर आप एक और चीज़ भी तो देखें ना कि यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अगर नौकरी पे कोई जाता है तो कितना कोई कमा रहा है अभी डिजिटल मार्केटिंग से, या फिर इस जो बाकी ई-कॉमर्स वगैरह से जो कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं। आज ये जो हमारी यंग जनरेशन है वो ये नहीं देखती कि डिग्री हमें चाहिए या क्या चाहिए, बल्कि वो ये कहती है कि हमें पैसा चाहिए। अब वो पैसा उनको जो है वो उन साइडों पे आराम से मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है उनको, और कम टाइम पे अवेलेबल हो रहा है, और घर बैठ के भी इस तरह से काम करके हो रहा है। फिर वो क्यों इस डिग्री के पीछे भागेंगे जिस डिग्री के पीछे उनकी उम्र भी जा रही है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एक वक्त लगता है, और एंड जाके 30 और 40 हज़ार रुपये की जॉब के लिए वो खच्चल ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, और जाके फिर उसके लिए भी उनको बड़ी वो जो है ना लगवानी पड़ती है सिफारिशें। ऐसे ही भाई फिजा बीबी, बात ये है कि ये शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स हैं। आपने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं जनाब व्लॉगर बन जाता हूँ। अच्छा, आजकल अनफॉर्चुनेट चीज़ पता है क्या है, वो फलां, वो पता नहीं इन्फ्लुएंसर जो है वो बच्चों का रोल मॉडल बन गया, वो फलां मोटू, वो फलां पतलू, वो फलां फलां। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है वो अपनी जगह पे शॉर्ट रन में वो अपनी जगह पे वो पैसे कमा रहे होंगे, वो सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन फॉर गॉड सेक इम्पॉर्टेंट है कि आपके लोग पहले एजुकेटेड हों और फिर स्किल्ड हों। अकेली स्किल काम नहीं करेगी, अकेली स्किल। अच्छा, मुझे आप, मैंने कहा कहीं आप इस तरह ना समझ ले कि मैं एजुकेशन से हटा रही हूँ। एजुकेशन तो है, आपने जैसे बेस कह दियो है, मगर 4 साल और 5 साल की यूनिवर्सिटी का वो जो खर्चा आता है वो एटलीस्ट को 15-20 लाख रुपए लगा लें आप, ऐसे ही है। अब वो पैसे लगा के, ठीक है, एंड में जो आपको जॉब मिल रही है वो है 30-40 हज़ार रुपये की। अब हम बच्चों को ये कह के नहीं 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 ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये यू नो ऑल दैट। अब यंग जनरेशन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहती है हमें शऊर ना सिखाओ, हमें जो दुनिया जिस साइड पे जा रही है ना, हमें भी उस साइड पे जाना है। हमें ये बताओ पैसा कैसे कमाना है, हमें पैसा कमाना है, ये 30-40 हज़ार रुपये नहीं चाहिए हमें। अच्छा नहीं, देखें 30-40 हज़ार के लिए इक्विप करना हमारे दौर में शायद वो ठीक था कि हमारे टीचर्स हमें बताते होते थे कि बेटे जॉब कैसे लेनी है, टाई कैसे लगानी है, CV कैसे बनानी है, ये कैसे करना है। अभी ना दौर है एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन का, कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटे तुम बिजनेस कैसे कर सकते हो, तुम देने वाला हाथ कैसे बन सकते हो, तुम लेने वाला हाथ नहीं तुमने बनना है। ठीक है, अच्छा अभी उसके, लेकिन अगेन उसके लिए भी इन ऑर्डर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वो नेसेसरी एजुकेशन होगी, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकोगे। मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि जी ये प्लीज़ ये ना करें कि आप अपने बच्चे से कहें कि तुम बेटे तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, तुम छोड़ो इस काम को, 30-40 हज़ार की नौकरी मिल रही है सारे काम के बाद, तो हम तुम्हें फ़लाँ वाली स्किल सिखाते हैं। भाई स्किल सिखा के कहाँ ले जाओगे उस बच्चे को? स्किल सिखा के वो बच्चा जो है वो विदाउट दैट बेसलाइन एजुकेशन
वो फिर मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने स्किल सीखी है वो तो ई कॉमर्स में देख लें कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से अर्न कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से काम करके उस पर अर्न कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग के जरिए भी अर्न कर रहे हैं, बड़ी चीज़ों से अर्न कर रहे हैं, और वो उस बच्चे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जिसने 4 साल की डिग्री लेने के बाद फिर जो है ना जॉब शुरू किया। फिर ओके जी, अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पे जितने आप जो लोग देख रहे होते हैं जो कमा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग से कमा रहे हैं या फिर ई कॉमर्स से कमा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से कमा रहे हैं, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। फिर फिजा 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है, और वो बच्चा बगैर उस एजुकेशन के, बगैर उस एक्सपोजर के, वो बच्चा अपना काम कर रहा है। एक दूसरा बच्चा है जिसने अपनी बेसलाइन पे एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, बेसलाइन पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो फिर उस साइड पे आया। हाउ डू यू सी द बोथ? देयर विल बी अ हेल ऑफ डिफरेंस उस बच्चे में कि जिसके पास प्रॉपर एक्सपोजर है, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, और उसके बाद उसने एज एन एड ऑन उसने स्किल सीखी। आपने एक जो है ना एफएससी तक आपने बेस तालीम दिलवा दी, ठीक है, अब आगे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्या सिखा रही हैं? यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के नाम पे पैसा तो कमा रही हैं उन बच्चों से, उनकी पेरेंट्स से, मगर वो बच्चों को क्या दे रही है? हमारे पास इंटर्नीज आते हैं, वो जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वो मैथ्स कम्युनिकेशन करके आए होते हैं, ठीक है, और उनको अगर देखा जाए तो मीडिया की उनको अलिफ बे भी नहीं पता होती, और मैं ये चीख रही होती हूँ देख के कि इनको क्या आता है, फिर पैसे क्या चीज़ इनसे लिए गए, क्योंकि 4 साल गुजारने के बाद इन बच्चों को तो उनको अलिफ बे कुछ भी नहीं पता, मीडिया वो सारा का सारा यहाँ से प्रैक्टिकली इधर आके सीख रहे हैं, तो फिर क्या किस चीज़ का पैसे लेती है यूनिवर्सिटी, ये आप मुझे बताएं ना फिर। अच्छा, बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी के अंदर ना बहुत सारे गैप है हमारे करिकुलम के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहूँ कि उसके अंदर गैप्स नहीं है, इधर इट बी द मैथ्स कम्युनिकेशन, कोई मेडिकल साइंसेज है, कहीं भी है, गैप्स यकीनन हैं, ठीक है। हमारा बच्चा जो है वो, हम भी जब ग्रेजुएट हुए, अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, मैं कायद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की, मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। लेकिन हुआ क्या कि सारे का सारा काम हमने तब सीखा व्हेन वी एंटर्ड इनटू द फील्ड। ये एक रियलिटी है कि लोग फील्ड में जाके एक्सपोजर लेके लोग सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतन 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 नहीं है फॉर गॉड सेक कि एजुकेशन जो है वो रिडंडेंट हो गई है, या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो करिकुलम स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है तो आप उस एजुकेशन को ही छोड़ दें। अब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, अच्छा देखो एक चीज़ और देखें, चले एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपने सिर्फ किताब से पढ़ी है और सीखी है, ठीक है, बल्कि पढ़ के सीखी है इस तरह से कह दे, और एक चीज़ ये कि आपने फील्ड में गए, आपने करके उसको सीखा है, प्रैक्टिकली आपने काम किया। अब आपने मुझे जवाब देना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सिर्फ आपको किताब से पढ़ा रही है, मगर फील्ड में जाके आप उसको अपने हाथों से प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो चीज़ें खुद देख रहे हैं। अब वो जो 4 साल आपने किताब पढ़ी है ना, उसका क्या फ़ायदा हुआ है? वो कुछ भी नहीं है। अगर चीज़ आपने सिर्फ उसको किताब में ऐसे देखी है और बस, और जाके जो स्किल कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, वो जो किताब पढ़ी वो याद भी कोई नहीं है, नहीं याद, तो वो जो 4 साल के बाद जो है वो तो वैसे भी दिमाग से निकल जाती है 4 साल के अरसे में। तो वो जो स्किल कर रहा है, वो जाके प्रैक्टिकली देख रहा है, जो अपने हाथ से प्रैक्टिस में, वो नहीं बेहतर। देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में ना एक तो एजुकेशन होती है, प्लस उसके साथ आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। वो कोई भी डिग्री प्रोग्राम है, लेट्स से आपका मैथ्स मीडिया, आपका ये मीडिया प्रोडक्शन आपका है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडियोज़ बने हुए हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्शन की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। कोई आपको ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, एक हिस्सा उसका होता है प्योर एकेडमिक्स का, दूसरा हिस्सा उसका होता है प्रैक्टिकल साइड का, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल के बगैर कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है, ऑल्दो कि वो उसका बहुत कम पोर्शन होता है कि जो बाद में जो बंदा जो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके जो सीखता है। लेकिन होता क्या है कि उस बेसलाइन एजुकेशन के बगैर आपकी बिल्डिंग कभी भी सही खड़ी नहीं हो सकती। आप ये देखो, आप हाउ कैन यू कंपेयर द टू पीपल, वन हु इज अवेयर्ड, वन हु इज एजुकेटेड एंड वन हु इज नॉट। वो दोनों कंपेरेबल है ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की आप बात कर रहे हो, एक बंदा जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, वो बंदा को फिल्म मेकिंग है, कुछ भी है, एक बंदा प्रॉपर एजुकेटेड है और दूसरा कोई गली का आदमी उठ के आके वो काम शुरू कर देता है।
देखो फ्लूक लगना वक्ती मैंने तौर पे ये थोड़ी कहा कि गली का आदमी कोई ऐसे आके, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी तो चाहिए कि अच्छे और बुरे की तमीज़ उसको हो जाए। ये तो मैं कह ही नहीं रही कि, मगर उसके बाद फिर उसको जो है ना स्किल सिखाई है। 4 साल उसके बर्बाद करने के बजाय, ठीक है, उसको अगर स्किल 12वीं क्लास के बाद अगर सिखाना शुरू कर दी जाए। अब 12वीं क्लास पढ़ने तक तो बच्चे को पता ही चल जाता है ना, उसको पढ़ना लिखना एटलीस्ट सब कुछ आ जाता है। अब उसको आप एजुकेटेड कह सकते हैं, ये तो मानते हैं ना। एजुकेटेड तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो बंदा अपना नाम लिखना जानता है। आप जो सर्वे आपके जो होते हैं उसमें कौन है एजुकेटेड? एजुकेटेड वो जो अपना नाम लिखना जानता है, इज एजुकेटेड। उसकी बेस पे आपको गवर्नमेंट फिगर्स इशू कर देती है, इतने लोग हमारे एजुकेटेड। अब वो एजुकेटेड तो नहीं है ना। बात यह है कि आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि जो बंदा अपना नाम लिखना जानता है वो बंदा, क्या उसको एजुकेटेड कहना मुनासिब है? फिर एक और प्रॉब्लम है, हम तो 12वीं क्लास तक के बच्चे को कह रहे हैं ना, हम ये भी तो देखें ना, वो तो एजुकेटेड है ना। मैंने तो आपसे 12वीं क्लास, थोड़ा सा फंस गए आज मेरे सवालों में। नहीं बिल्कुल भी जवाब नहीं। नहीं मुझे मैं दे देखो रहे। मेरी सारी उम्र गुजरी इस फील्ड तो में। आपकी उम्र गुजरी, मगर मेरे सवालों में आपने अपना पूरा नहीं, वक्त नहीं। गुजार दिया, मगर जवाब मुझे नहीं जनाब, दिया। मेरे सवाल घूम फिर के फिर उधर ही आ जाता है। इस दश्त की स्याही में हमारी पूरी उम्र गुजरी। देखो आप कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि एक बच्चे ने एफएससी कर ली, 12 साल एजुकेशन कर ली और 12 साल एजुकेशन के बाद वो प्रोफेशनल बन गया। वो प्रोफेशनल नहीं है। फॉर गॉड सेक डोंट कॉल हिम अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल देखो, प्रोफेशनल तो हमें सर बनाना है उसको। हम तो कह रहे हैं कि वो एजुकेटेड हो गया हाँ। 12वीं पढ़ के, अब आगे उसको जो है ना प्रोफेशनल बनाने के लिए आगे उसको स्किल सिखाई जाए, ना कि उसको बोला जाए किताबें पढ़ो, वो किताब पढ़ लो, वो किताब लेकर आओ, 4 साल और पढ़ो, ठीक है, और फीसें दो, जाओ जाके लेकर आओ, अपने अब्बा को बोलो जमीन बेच के पैसा दे, पढ़ना है तो ये करके पैसा लेकर आओ, पढ़ता रहे किताब। स्किल हम कह रहे हैं सीख लो। अब यूनिवर्सिटीज जो है स्किल्स क्यों नहीं सिखा रही, मेरा सवाल है, बताएं मुझे आप। मैं तो ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली गैप्स हैं, करिकुलम में गैप्स हैं विच नीड टू बी फिल्ड। लेकिन तो गॉड जिस चीज में गैप है, आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया सर। अच्छा, अगर जिस चीज में गैप है तो फिर उस तरफ क्यों जाएं? अच्छा, तो जिस हम चीज अपने में- बच्चों को क्यों उस तरफ भेजें? हम स्किल्स क्यों नहीं सिखा रहे उनको? तो भाई जिसमें गैप है उसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दें, उसका मतलब ये उसका गैप फिल करें। अब देखो आप जो कह रहे हो, आप ये तो कह रहे हो, उन्होंने करना है ना, बच्चों ने तो नहीं करना, पैसे दे दे के बस किताबों नहीं में ना, नहीं घुसे ना, हुए पड़े जा रहे, आप- पड़े जा रहे। आप गलत लाइन स्किल पे- कुछ नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। आप गलत लाइन पे लेके चल रहे हैं। देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके पूरी दुनिया में प्रोफेशनल एजुकेशन होती है विच मेक्स यू प्रोफेशनल। आपने कौन से फील्ड में जाना है उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशन के बगैर, जैसे मैं कह रहा हूं कि वक्ती तौर पे तुक्का आपका और मेरा लग सकता है, मैं इस पे कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, आप बिलियंस भी कमा सकते हैं, तुक्के लगते हैं। हमारे बहुत सारे लोग सो कॉल्ड हमारे दानश्वर, वो जी बिल गेट्स फलां से ड्रॉप हुआ, वो जी जकरबर्ग फलां से ड्रॉप हुआ, डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। आप इसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ये जो हाल इस वक्त हो रहा है आपके मुल्क का, ये क्यों हो रहा है? चले फिर आप मुझे एक चीज का जवाब देते हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है बिजनेस स्टडीज, क्या बिजनेस पढ़ाने से बिजनेस होता है या बिजनेस करने से बिजनेस होता है? अब पढ़ाने के लिए कौन सा बंदा आ रहा है, जो प्रोफेसर है या जो जिसने खुद कभी का कोई बिजनेस ही नहीं किया होगा जिंदगी में, ठीक है, वो आएगा, वो लेक्चर देगा क्लास में और अपना लेक्चर दे के कंप्लीट करके तो चला जाएगा। तो उसने तो बिजनेस कभी किया ही नहीं, मगर वो बिजनेस पढ़ा रहा है। अब 4 साल जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल, ठीक है, अब वो पढ़ के उनको कौन सा बिजनेस मिला, क्या मिला? वही 4 साल अगर वो कोई बिजनेस में उसको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और उनको बिजनेस स्टार्टअप करवाया जाता, तो वो उधर बिजनेस खड़ा ऐसे करो, बिजनेस ऐसे चलाओ, बिजनेस की ये प्रैक्टिकली ये इसकी स्ट्रेटजी है, ये इसके तरीके हैं, ये इसके टेंट्रम्स हैं, ये इसका रूल है, वो अगर उसको प्रैक्टिकली करा दिया जाता, चाहे छोटे से बिजनेस से, छोटे से इन्वेस्टमेंट से, तो एटलीस्ट वो बिजनेस कर तो लेता, ना कि उसके 4 साल इधर ही गुजर गए जिसमें जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं उन्होंने खुद कभी कोई बिजनेस नहीं किया, वो बस लेक्चर देके निकलते हैं। अब आप आयो सही लाइन पे, शुक्र, अब आप आयो सही लाइन मेरी पे। बात को। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, ओके, और सही लाइन पे आप इसलिए आए हो कि मैं खुद बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। अच्छा मेरा MBA, मेरा MPhil, मेरी PhD मेरी चूँकि बिजनेस में है। आई बिन स्टडीइंग बिजनेस, आई बिन टीचिंग बिजनेस। मैं पिछले को 25 साल से
बिजनेस पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस का शायद बाकी चीज़ों से ज़रा बेहतर पता है। हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने MBA किया। जिस दौर में मैंने MBA किया उस दौर में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना जो है वो दैट वाज कंसिडर्ड कि जी मतलब आप यू आर लकी इनफ टू गेट एडमिशन इनटू कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब क्या होता था, हमने जब पढ़ा ना फिज़ा, सबसे पहले हमें वो पहले स्ट्रेटजीज़ पढ़ाते थे मुख्तलिफ बिजनेस की, कभी मार्केटिंग पढ़ाते थे, कभी मैनेजमेंट पढ़ाते थे, फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमें वहीं पार्किंग एरिया के अंदर ना उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स, छोटे छोटे बिजनेस, हम पूरे क्लास फेलोज को उन्होंने प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने कहा, और ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, 2002 की, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 23-24 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमें वो बिजनेसेस उन्होंने देख के हमें कहा गया कि यू हैव टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हम में से बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रॉफिट जनरेट किए, हमने अपने बिजनेसेस किए। अच्छा, वही हुआ, उसके बाद हम लोग फील्ड में एंटर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मतलब माई सेल्फ, मैं आपके सामने आज एज एन एकेडमिशियन बैठा हूँ, मैं इसके साथ 4 बिजनेसेस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ आपके बिजनेस के टीचर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो एंटरप्रेन्योरियल, वो रिस्क वो ले, रिस्क टेकर बने। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो टीचर क्वालिफाइड नहीं है जो ज़िंदगी में यकम तारीख का इंतज़ार करते करते, जिसने यकम का इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार दी, और वो ये कहता है कि बी द रिस्क टेकर, डोंट बी द रिस्क अवॉइडर। क्या कर रहे हो? देखो देखो फिजा, गैप्स हैं। You're right. अब आपकी तरफ से मुझे आंसर भी सही मिला है, मगर यहीं से कंटिन्यू करूंगी एक ब्रेक के बाद।